शिव परात् पर शिव ओंकार शिव तव शरणं नमामि शंकर भजामि भोले उमा महेश्वर तव शरणं ओम शिव ओम ओम शिव ओम। हे वृषध्वजा हे धर्मध्वजा शंभ सदा शिव तव शरणं हे जगदीश्वर पिनाकी महेश्वर विनय नयन शंकर तव शरणं ओम शिव ओम ओम परात् पर शिव ओम। हे शशिशेखर शंभु शिवा प्रिया शिव गंगाधर तव शरणं हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणं भुजंगभूषण तव शरणं कैलासवासी रुद्रगिरीशा पार्वतीपति हर तव शरणं पार्वतीपति हर तव शरणं ओम शिव ओम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय गोपेश्वराय शिव गोपेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम शिव ओम परात् पर शिव ओम ओंकार शिव तव शरणं नमामि शंकर भवामि भोले उमा महेश्वर तव शरणं नमो भगवते वासुदेवाय। त्यो दिन गयो आकारती भय संगत भएनन् सत्संगत संत प्रेम बिना पशु जीवन भक्ति बिना भगवान भनेर यहाँ त्यो दिन गयो अकार रथी भएन संगत सत प्रेम बिना पशु जीवन भक्ति बिना भगवान भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। अब यहाँ भन्नुहुन्छ 143 अध्यायमा श्री बराह पुराणको 143 अध्यायमा अब मन्दारकी महिमाको निरूपम भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब भगवान बराह भन्नुहुन्छ हे सुन्दरी भनेर पृथ्वी मातालाई, हे सुन्दरी गंगा के दक्षिण तट पर तथा विघ्न पर्वत के पिछले भाग में मेरा एक परम गुण एकांत स्थान है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जिसे मेरा प्रेमी भक्ति मंदारा नाम से पुकारते भनेर त्यो मंदार भनेर पुकारि मंदार पर्वत भनेर पर्वतै भनेर पुकारिन्छ अरे। हे देवी वहीं त्रेता युग में राम नाम से प्रसिद्ध एक मांग प्रतापी पुरुष का प्राकट्य होगा भनेर यहाँ बताउनु भयो। त्रेता युगमा त्यही जग्गामा राम भगवान को प्राकट्य हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। वहाँ मेरा विग्रह ही स्थापना करेगा, इसमें संदेह नहीं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब पृथ्वी माता भन्नुहुन्छ फेरि हे देवेश नारायण, अपने धर्म एवं अधर्म अर्थ से संयुक्त मंदार नाम का जिस स्थान का वर्णन किया है उसी स्थान पर मनुष्य के लिए
कौन सा कर्तव्य कर्म है तथा उन मानवों को किन लोकों की प्राप्ति होती, इन्हें इसे जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्सुकता हो गई है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अतः आप विस्तार से इसे बतलाने की कृपा कीजिए। अब भगवान बरा भन्नुहुन्छ, हे देवी, मंदरा का रहस्य अत्यंत गोपनीय है। एक बार जब मंदार पर सर्वत्र पुष्प खिले हुए थे और मैं मनोविनोद कर रहा था, तो एक सुंदर पुष्प को मैंने उठाकर अपने हृदय में लगा लिया। तब से विघ्न पर्वत पर, विंध्या पर्वत पर स्थित उसे मंदर में मेरा चित्त संलग्न हो गया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे वसुन्धरे, 11 कुण्ड उसी पर्वत की शोभा बढ़ाती है। त्यहाँ 11 कुण्ड छन् भनेर यहाँ भन्नुभयो। हे सुभागे, भक्तों पर कृपा करने की इच्छा से उस मंदर पर्वत नामक वृक्ष के, यो मंदर भनेको वृक्षको नाम अरे, नामक वृक्ष के नीचे निवास करता हूँ। विघ्न पर्वत की तलहटी में वहाँ परम सुंदर स्थान अत्यंत दर्शनीय है। उसी महान वृक्ष मंदर में एक बड़े आश्चर्य की बात है, वो भी सुनो भनेर यहाँ भगवान पृथ्वी मातालाई बताउनुहुन्छ। वो विशाल वृक्ष द्वादशी और चतुर्दशी तिथि के दिन फुलता है। खाली दुई दिन मात्रै फुल्छन् अरे, द्वादशी र चतुर्दशी को दिन। वहाँ दोपहर के समय में लोग उसे भलीभांति देख सकते हैं। दोपहर को समय में चाहिँ त्यो फुललाई देख्न सकिन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। पर अन्य दिनों में वो किसी दिखलाई नहीं देता भनेर यहाँ। वो मानव एक समय भोजन करके निवास करते हैं, तो स्नान करते ही उसका आत्मा शुद्धि हो जाती और वहाँ परम गति को प्राप्ति होती है भनेर यहाँ बताउनु। ये विन्ध्याचल पर्वत देवी उसे उत्तर भाग में प्रापण नाम का एक पर्वत है, जहाँ दक्षिण दिशा से होते हुए जल की 3 धाराएं गिरती है। मेरू के दक्षिण शिखर पर मोदन नाम का एक स्थान है और मेरू पर्वत र दक्षिण दिशा को शिखर पर भनेर यहाँ बताउनु भयो। और उसके पूर्व और उत्तर के बीच में वैकुंठ नारायण नाम का एक गुण स्थान है भनेर यहाँ बताउनु भयो। वहाँ हल्दी के रंग की भांति चमकने वाली जल की एक धारा गिरती है। जो मानव एक रात रहकर वहाँ स्नान करता है तो उसे स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब वहाँ जाकर वो देवताओं के साथ आनंद का अनुभव करते और फिर उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते और वो अपने समस्त कुल का उद्धार कर देता है। अब विघ्नागिरी के चोटियों पर मेरु शिखर के समस्रोत नाम की धारा गिरकर एक गहरे तालाब के रूप में परिवर्तित हो जाती है। वहाँ मनुष्य को चाहिए कि स्नान करके एक रात निवास करे। उच्च शिला वाले मेरु पर्वत के पूर्व पार्श्व में ही रहकर चित्त को सावधान करके जो अपने प्राण का परित्याग करता है, उसे संपूर्ण बंधन कट जाते हैं और वो मेरा लोक में चले जाते हैं भनेर यहाँ भगवान नारायण भन्नुहुन्छ। अब मंदरा के पूर्व कोटर संस्थित नाम का स्थान में मुसल की आकृति जैसे एक पवित्र जल की धारा गिरती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। वहाँ स्नान कर 5 दिन निवास करने पर वो मेरुगिरी के पूर्व भाग में स्वर्ग सुख प्राप्त करते हैं। पुनः वहाँ भी वो अत्यंत कठिन कर्म का संपादन कर मेरे लोक को प्राप्त होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। ये यशस्विनी भनेर भगवती पृथ्वीलाई भन्नुहुन्छ। मंदारा के दक्षिण और पश्चिम भाग में सूर्य के समान प्रकाशमान एक जल की धारा गिरती है। वहाँ स्नान कर मनुष्य एक रात तक निवास करना चाहिए। इसी से मेरु के पश्चिम भाग में ध्रुव के स्थान में रहकर भक्ति परायण वहाँ मनुष्य जब भौतिक शरीर से अलग होते हैं तो मेरे लोक को प्राप्त होते हैं। वहाँ महान यशस्वी मानव रहकर तथा चक्रवर्ती नरेशन के समान प्राणों को परित्याग कर मेरु के श्रृंगारों को छोड़कर मेरे सानिध्य में आ जाते हैं। उसी से 3 का कोश की दूरी पर दक्षिण दिशा में गंभीरक नाम का एक गुण स्थान है, जहाँ गहरे जल वाले एक महान सरोवर हो। वहाँ स्नान कर 8 दिनों तक निवास करने से स्वच्छ गमन करने की शक्ति मिलती है और अंत में वो मेरे लोक को प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ।
अब हे देवी, अब उसी क्षेत्र का मंडल बतलाता हूँ, सुनो। मेरू पर्वत पर स्थित मंदर नाम का एक स्थान है जो समंतक पंचक नाम से समंतक पंचक नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ मैं वहाँ सदा निवास करता हूँ। विंध्या की ऊंची शिला पर दक्षिण और चक्र वाम भाग में गधा और आगे है हल मुसल और शंख विराजमान रहते हैं। और यहाँ गुण रहस्य है देवी, जो मानव मेरी शरण में आ जाते हैं वही इसी परम पवित्र रहस्य को जानते हैं, अतः मनुष्य नहीं, क्योंकि मेरी माया से उनकी बुद्धि में मोहित कर रखा है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर 143 अध्यायमा मन्दराकी महिमाका निरूपम भनेर 143 अध्याय सम्पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर मदवेति। नमो भगवते वासुदेवाय। अब भोली को प्रसंग में सोमेश्वर लिंग, मुक्ति क्षेत्र, मुक्तिनाथ और त्रिवेणी आदि का महात्म्य। आहा, भोली जय बडो दिव्य। भोली को प्रसंग कसैले पनि नछुटाउनु होला। सोमेश्वर लिंग, मुक्तिनाथ क्षेत्र, मुक्तिनाथ भगवान को प्रशंसा और त्रिवेणी आदि का महात्म्य। त्यहाँदेखि उता यो अलिक लामो रहेछ अध्याय। त्यहाँ सालग्राम क्षेत्र को महात्म्य। आहा, बडा दामी। सालग्राम भगवान जहाँ प्राकट्य हुनुहुन्छ उसको महात्म्य। अब रुरु क्षेत्र एवं ऋषिकेश का महात्म्य का वर्णन। रुरु क्षेत्र भनेर यो पनि नेपालमै पर्दछन्। अब सबै क्षेत्र के अरे उसको महात्म्यहरू छन् है। यहाँ तीर्थहरूको महात्म्यहरूको बडो दिव्य यहाँ बताउनु भएको छ। नमो भगवते वासुदेवाय। हरे प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सोमेश्वर भनेको प्रथम चन्द्रमाले तपस्या गरेर प्रथम शिवलिङ्ग उत्पत्ति भएको सोमनाथा भनेर भन्छ नि। सोमनाथाय नमः भनेर मल्लिकार्जुनाय नमः, महाकालेश्वराय नमः, ओमकारेश्वराय नमः, केदारनाथाय नमः, भीमशंकराय नमः, काशी विश्वनाथाय नमः, त्र्यंबकेश्वराय नमः, वैद्यनाथाय नमः, नागेश्वराय नमः, रामेश्वराय नमः, घुष्मेश्वराय नमः, ज्योतिर्लिङ्गाय नमः। यी 12 ज्योतिर्लिङ्गको नाम बिहान पूजाको समयमा उच्चारण गर्ने गर्यो भने सबै हाम्रो पाप जति काटिन्छ भनेर यहाँ बताउनु भएको छ। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।